डिस्कस करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट, कोई मान लेते हैं कि अपने पास ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। अपने पास क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ओके, इसको मैं नाम दूंगा PQRS। इसको हम नाम देंगे PQRS। और मान लो इसमें क्या है, I करंट फ्लो होके जा रहा है। I करंट फ्लो होके जा रहा है। ओके, और ये रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो भाई इस वाले कॉइल की जो लेंथ रहेगी वो लेंथ रहेगी L, और इसकी जो ब्रेथ अपने पास रहेगी वो रहेगी B। ओके, तो जितनी बात हमने लिखी है इतनी बात, जितनी बात हमने बोली है वो हम लिख देते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। तो बोलते हैं हम, कंसिडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS in which I current flowing and is placed in uniform magnetic field B। ओके, ठीक है। अब देख स्टूडेंट कि अपने पास ये चार कंडक्टर हो गए भाई। क्या होंगे? चार कंडक्टर। एक कंडक्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चार कंडक्टर हो गए। और चारों कंडक्टर क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो इन चारों कंडक्टर के ऊपर ये जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास दिखाई दे रही है, ये इन सभी के ऊपर क्या करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ऑन PQ वायर। PQ वायर के ऊपर फोर्स, तो मैंने कहा कि PQ वायर के ऊपर जो फोर्स आया भाई B1 आया। अब यहाँ देखें कि इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में जो फोर्स आएगा वो आएगा BIL। साइन थीटा 90 हो गया, 1 हो गया। ओके, ठीक है। डायरेक्शन देंगे भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर करंट, अंगूठा दिखाएगा फोर्स। तो इस वाले वायर के ऊपर PQ के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बाहर वाली साइड। तो बोलेंगे प्लेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ओके, अब बात करेंगे भाई सेकंड वाले के ऊपर, QR के ऊपर। फोर्स ऑन QR, तो QR के ऊपर जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट वो लगेगा भाई F2 बोलते हैं उसके ऊपर। अच्छा, F2 की वैल्यू क्या आएगी? देखो, करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड B है, इसकी लेंथ B है और बीच का एंगल क्या है? थीटा। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। तो इस केस में जो फोर्स आएगा वो आएगा BIB साइन थीटा। अच्छा, इसके स्टूडेंट डायरेक्शन कैसे देंगे? तो देखिए ये अपने पास ऐसे है कि भाई ये अपने पास क्या है? करंट, और ये अपने पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। वो क्या कहता है कि जो करंट जो है, राइट हैंड जो है उसको ऊपर रखो करंट के ऊपर और रोटेट कर दो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अंगूठा कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तो अंगूठा जो है वो क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस केस में जो फोर्स आएगा वो स्टूडेंट, वो फोर्स आएगा नीचे की तरफ, F2 फोर्स। तो वो ये वाला जो फोर्स है ये आएगा डाउनवर्ड्स। ओके, इतनी बात होगी। अब बात करते हैं इस F3 के, इस वाले के फोर्स के, इस वाले कंडक्टर के ऊपर। तो स्टूडेंट देखिए, करंट कहाँ है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? सामने। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो फोर्स हम देंगे, तो फोर्स ऑन RS। तो वो बोलेंगे भाई कितना आएगा? F3 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? BI और लेंथ, जो कि थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 90। तो BIL साइन 90 वो हो जाएगा 1। ओके, अब इस केस में जो डायरेक्शन देंगे वो देंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर करंट, अंगूठा बताएगा फोर्स। तो जो फोर्स जो आएगा स्टूडेंट वो आएगा अंदर वाली साइड, F3 फोर्स। तो जिसको बोलेंगे प्लेन परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, प्लेन परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। अच्छा, अब बच गया ये वाला फोर्स, ये वाला कंडक्टर SP। फोर्स ऑन SP, तो मैंने कहा इस पर फोर्स लगेगा F4 भाई। देखो इस केस में करंट इस डायरेक्शन में है
मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला जो एंगल है ये बनेगा दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर BIL और थीटा की जगह जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा स्टूडेंट क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो BIL साइन थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम रूल यूज करेंगे राइट हैंड रूल। तो यहाँ पर अपने पास ऐसे है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट वो तो वह सामने वाली साइड है, वो करंट जा रहा है ऐसे, तो करंट के ऊपर रखेंगे, उंगलियों को घुमाएंगे B की तरफ, अंगूठा जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये डायरेक्शन जो आएगी ये किसकी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी ऊपर वाली साइड F4, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आएगी भाई अपवर्ड्स, कहाँ आएगी, अपवर्ड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो F4 है और जो F2 है, ठीक है, F2 है और F4 अपने पास फोर्स है, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है। BIB साइन थीटा, BIB साइन थीटा इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F2 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट, और साथ में बोलेंगे एक्टिंग अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक्टिंग अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक ही लाइन के अलोंग लग रहे होंगे। सो दे कैंसिल ईच अदर, दे कैंसिल ईच अदर, क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओके। लेकिन जो F1 है और F3 है ये भी इक्वल हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भी है, लेकिन ये इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, अलग अलग। देख स्टूडेंट, ये अपने पास मान लो कॉइल थी, ठीक है, F1 फोर्स लग रहा है ऐसे बाहर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है ऐसे अंदर की तरफ, तो दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसी वजह से ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, F1 एंड F3 आर आल्सो इक्वल एंड अपोजिट हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। हाँ, ऐसे दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसी फोर्सेस को क्या बोलते हैं, कपल। इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, अपोजिट डायरेक्शन में हो और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, ऐसी फोर्सेस को क्या बोलते हैं, कपल। सो दे एक्ट एज ए कपल, कपल की तरह क्या करेंगे स्टूडेंट, ये एक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। हेंस जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कपल लगेंगे तो क्या करेंगे, वो रोटेट कर देते हैं कॉइल को, हेंस दे रोटेट द कॉइल। जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है इसका मतलब उस पर क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा, हेंस टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द कॉइल, टॉर्क लग रहा होगा। तो टॉर्क लग रहा होगा तो टॉर्क हम कैसे निकालते हैं भाई, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो देखिए स्टूडेंट, किसी भी एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है F1 और F3 का वो कितना है, BIL है, मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए स्टूडेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, जब हम टॉप फेस से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा सिर्फ ये एक लाइन, ठीक है। जब टॉप से देखेंगे तो हमें दिखाई देगी सिर्फ एक लाइन जिसको मैं बोलता हूँ PS, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है ऐसे और एक फोर्स लग रहा है अंदर वाली साइड। तो उन दो फोर्सेज को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक फोर्स लग रहा है भाई F1 इस साइड और F3 लग रहा है इस साइड, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे हैं, ठीक है। और सामने की तरफ अपने पास क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला जो एंगल है क्या है, थीटा है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट, हमें लेनी है इन दोनों फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, इस वाले फोर्स को क्या करेंगे, पीछे वाली साइड बढ़ाएंगे और यहाँ से डाल देंगे भाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास आती है कि भाई दो फोर्स ऐसे हो गए तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी, तो ये वाली जो लाइन अपने पास ये क्या आएगी, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास आएगी वो ये वाली आएगी भाई, ST, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ST। और ये वाली जो लेंथ अपने पास स्टूडेंट है कितनी भाई, B है। तो भाई ये हम निकालेंगे इस ट्रायंगल से ST की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, ST अपॉन में ये वाली लेंथ। तो
स्टूडेंट ये एंगल थीटा है तो भाई ये वाला एंगल भी थीटा है, तो एंगल के सामने ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा एस टी अपॉन में बी, तो बनेगा भाई कोस थीटा। तो एस टी की वैल्यू स्टूडेंट अपने पास आ जाएगी बी कोस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे बी कोस थीटा। ठीक है, अपने पास ये जो कॉइल है रेक्टेंगुलर है, इसकी लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, तो इसका जो एरिया जो बनेगा वो क्या बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो जो टॉर्क अपने पास आएगा वो कितना आएगा बी आई ए कोस थीटा। ठीक है, हाँ। तो यदि अपने पास n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बोलेंगे n आई ए बी कोस थीटा। तो स्टूडेंट ये अपने पास क्या है टॉर्क निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, हाँ। अब देखिए जो एंगल थीटा एंगल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो थीटा एंगल क्या बनता है थीटा एंगल। तो देखिए स्टूडेंट, तो भाई सपोज करो अपने पास ये क्या है कॉइल और ये क्या है प्लेन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअल में ऐसे है, हर एक जगह ऐसे है। तो जो प्लेन अपने पास हो गया, प्लेन के साथ ये वाला जो एंगल बना मैग्नेटिक फील्ड का, ये वाला एंगल क्या है थीटा। तो जो थीटा एंगल है वो क्या है एंगल ऑफ बी विद प्लेन ऑफ कॉइल, कॉइल के प्लेन के साथ। ठीक है, देखो स्टूडेंट हमें पता है कि भाई जो टॉर्क है वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी कब आएगा जब हम यहाँ पर क्या ले आए साइन ले आए। तो देखो साइन कैसे लेके आएंगे, साइन तो क्या करना है, ये अपने पास क्या भाई प्लेन, प्लेन के ऊपर हमने ये ड्रा किया नॉर्मल, हमने क्या ड्रा किया नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ मैंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल बनाती है अल्फा, मतलब ये मैंने क्या ड्रा किया है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में से ये वाला जो एंगल अल्फा है, तो ये वाला जो एंगल है कितना बनेगा भाई 90 माइनस में अल्फा। तो यहाँ मैंने जो अल्फा एंगल ड्रा किया है वो क्या है एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो। तो यानी कि मेरे पास जो कोस थीटा है उस कोस थीटा को मैं क्या लिखूँगा कोस 90 माइनस में अल्फा लिखूँगा, जो क्या बन जाएगा भाई साइन अल्फा बन जाएगा। इसी प्रकार मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो मेरे पास जो टॉर्क आ गया वो आ गया एन आई ए बी, और यहाँ क्या लिखेंगे कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे साइन अल्फा, साइन अल्फा। तो ये मेरे पास आ गया भाई टॉर्क। ठीक है, हाँ। पहले मैंने बताया था कि भाई एन आई ए इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, जो क्या होता है एम होता है। तो टॉर्क इजिकल टू अपने पास क्या आएगा भाई एम बी साइन अल्फा आएगा, क्या आएगा एम बी साइन अल्फा, क्या आएगा भाई एम बी साइन अल्फा। ठीक स्टूडेंट, कुछ बातें और बचती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक में साथ साथ। जो अपने पास आता है मैग्नेटिक मोमेंट एम एन आई ए, तो स्टूडेंट जो एन आई है ये अपने पास होता है भाई वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो अपने पास एम है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। जब एम वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो डायरेक्शन है वो हम कैसे देते हैं भाई, तो डायरेक्शन देते हैं हम राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे देते हैं राइट हैंड रूल से, तो भाई जो राइट हैंड अपने पास होगा राइट हैंड, इसके जो फिंगर्स हैं इनको क्या करना है रोटेट करना है इन डायरेक्शन ऑफ आई, करंट की डायरेक्शन में क्या करना है इनको रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट करेंगे तो उस केस में जो थंब अपने पास आएगा, थंब गिव्स एम डायरेक्शन, एम की डायरेक्शन देगा भाई, डायरेक्शन ऑफ एम क्या देगा एम की डायरेक्शन देगा। जैसे इस केस में मैं डिस्कस करूं कि भाई जो करंट है वो कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैंने उंगली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, अंगूठा कैसे आया बाहर की तरफ। तो इस केस में मैं बताऊं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आएगी भाई प्लेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, प्लेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट बात। तो यदि मैं टॉर्क जो है उसको लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म में, तो मेरे पास बनेगा एम क्रॉस बी, टॉर्क वेक्टर क्या बनेगा एम क्रॉस बी। और बहुत बार ये डिस्कस किया हुआ है कि जो टॉर्क जब दो चीज़ों के क्रॉस के बराबर 30 जाती है तो वो उन दोनों के प्लेन परपेंडिकुलर होती है। तो भाई इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ एम एंड बी। ठीक है, और सेम चीज़ डायरेक्शन हम देंगे राइट हैंड रूल से, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए अपने पास जो रूल अपने पास आएगा वो क्या आएगा राइट हैंड रूल। मतलब क्या कि एम के ऊपर रखेंगे राइट हैंड के फिंगर्स को बी की तरफ घुमाएंगे, अंगूठा जिस साइड जाएगा वो क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड, जो टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी टॉर्क की डायरेक्शन। ठीक है, जो टॉर्क अपने पास जो है इसकी जो एसआई यूनिट बनती है स्टूडेंट वो क्या बनती है, पहले तो यहाँ से लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस।
तो क्या होती है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। इसकी जो डायमेंशन बनेगी स्टूडेंट वो वही बनती है जो वर्क वाली आती है। क्या होता है m1 L2 T-2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दो केस डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, हाँ, क्या कि जो एंगल थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा मतलब B, डायरेक्शन ऑफ B इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल। तो उस केस में अपने पास जो टॉर्क अपने पास आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा, या तो लिखेंगे NIAB, कोस थीटा कितना हो जाएगा 0, कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस 0 कितना हो गया 1, तो बोलेंगे टॉर्क कितना आएगा NIAB, या बोलेंगे MB। और ये पर जो टॉर्क अपने पास आता है क्या आता है, मैक्सिमम आता है। जब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आती है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम स्पेशल नाम देते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा केस डिस्कस करते स्टूडेंट कि यदि अपने पास थीटा की वैल्यू क्या हो 90 मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, B परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, तो उस केस में स्टूडेंट अपने पास जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा भाई, NIAB में लिखता हूँ यहाँ पर स्पेशल कोस 90, कोस 90 कितना होता है भाई 0, तो ये अपने पास आएगा भाई मिनिमम टॉर्क। ठीक है, अब अपने पास आएगा क्या कि इस केस में इसमें जो नेट फोर्स रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, हाँ क्या रहेगा, नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स 0 रहेगा तो इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम हम बोलेंगे भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम कब रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब M और B दोनों सेम डायरेक्शन में हो, इन सेम डायरेक्शन, जब M और B दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, जब M और B क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, M और B दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, M और B दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक स्टूडेंट, हाँ एक दो बात और डिस्कस कर लेते हैं भाई कि जब अपने पास B अपने पास कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो उस केस में जो फोर्स है वो तो आएगा 0, नेट फोर्स कितना आएगा 0, लेकिन जो टॉर्क है वो 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उस केस में फोर्स 0 आएगा, टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और यदि अपने पास B नॉन यूनिफॉर्म है, B अपने पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, तो उस केस में जो फोर्स 0 हो सकता है, फोर्स 0 नहीं भी हो सकता, टॉर्क 0 हो सकता है और टॉर्क 0 नहीं भी हो सकता। तो ये सारी बातें आप लोगों को इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करनी है, ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।